नमस्कार, आप सभी को मैं कोमल सहवाल आपका स्वागत करती हूं। कोलकाता केस में डॉक्टर जूनियर की डायरी सीबीआई के हाथों लग चुकी है और उस डायरी में डॉक्टर जूनियर ने ऐसे खुलासे किए हुए थे जिसे देखने के बाद पूरी सीबीआई हिल चुकी है। जी हां, डॉक्टर जूनियर की डायरी अब सीबीआई के हाथों लग चुकी है। इसके अलावा संजय रॉय तो सिर्फ एक मोहर था। संजय रॉय के जरिए इस केस को दबाने की साजिश की गई। इस केस को पूरा कवर अप करने में पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सारे सबूत मिटा दिए गए। संजय रॉय को पैसे दिए गए थे और पैसों के लालच में उसने पूरा अपराध अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि इस केस में उसको फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है तो उसकी रूह कांप गई थी और बार बार सीबीआई के आगे अपना बयान बदलने लगा और सीबीआई को गुमराह कर दिया। आखिरकार इन सब के लिए संजय रॉय को कितने पैसे दिए गए थे, जब आप ये जानोगे तो हैरान रह जाओगे। इसके अलावा संदीप घोष के तहखाने से ऐसा क्या मिला जिससे पूरा केस सोल्व हो गया। तो चलिए जानते हैं रेड के अनुसार सीबीआई और ईडी के तहत क्या मिला। सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए, लाखों का कैमरा और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें जो यह जघन्य अपराध करने के काम आता है। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग रह गई। इस पूरे मामले को अब ईडी संभालेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख रुपए की रिश्वत की बात सामने आई है। जी हां, 4 करोड़ 80 लाख रुपए संजय रॉय की रिश्वत रकम है। इस केस में सीबीआई ही नहीं, अब ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर जूनियर का यह जघन्य अपराध का जो मेन आरोपी स्कूल प्रिंसिपल के बारे में डॉक्टर जूनियर को पहले से ही पता चल गया था। डॉक्टर जूनियर को 25 दिन पहले यह पता चल गया था कि संदीप घोष हॉस्पिटल में ही ब्लू मूवी की शूटिंग करता है और वो कहां करता है। इसके बाद डॉक्टर जूनियर ने उनके खिलाफ सारे सबूतों को इकट्ठा करा और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी उससे पहले उसके साथ ये जघन्य अपराध हो गया और डॉक्टर जूनियर की हत्या हो गई। अगर डॉक्टर जूनियर आज जिंदा होती तो कुछ और ही खबर सुनने को मिलती, लेकिन डॉक्टर जूनियर के जाने के बाद दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं जानता इस केस को। इस केस की हर बात एक इंसान तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर पे छापा मारने से लेकर डॉक्टर जूनियर के घरों के सभी मोबाइलों को खंगोला गया और बाद में एक बड़ी खबर निकल कर आई कि जो प्रिंसिपल ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए रिश्वत दी थी वो पैसा जो ट्रांसफर हुआ था संजय रॉय के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था और इसीलिए संजय रॉय पहले दिन से ही अपने सारे आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब प्रिंसिपल के घर पर रेड मारी गई तो 2000 कैसेट भी मिली और उन कैसेटों में एक हॉस्पिटल की गंदी फिल्में रिकॉर्ड की गई हुई थी और जो मेमोरी कार्ड थे उनमें उनके रॉ फुटेज। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चलता है कि जब भी फिल्म को रिकॉर्ड किया जाता है तो सबसे पहले मेमोरी में डाला जाता है और मेमोरी रॉ फुटेज में जाता है और एडिटर के पास उसे एडिट करके फिर एक सीडी फुटेज में डाला जाता है और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। और साथ ही यह भी पता चला है कि इन कैसेटों की बोली भी लगाई जाती है। यह भी पता चलता है जो हॉस्पिटल में मुर्दे आते थे वो चाहे लेडीज के हों या जेंट्स के हों, उन मुर्दों के साथ घिनौना काम करके उनकी कैसेट बनाई जाती थी और उन कैसेटों को भी अलग रखा जाता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो जिंदा लोगों की फिल्म होती थी उससे 10 गुना ज्यादा मरे हुए मुर्दों की फिल्म ज्यादा बिकती, जिसके कारण संदीप घोष के पास अरबों रुपए आते थे और उसे लगा कि अब हमारा काला व्यापार कभी नहीं रुकेगा। जितना पैसा मिलता था वो नेताओं को और बड़े बड़े अधिकारों को देता था जिससे वो लोग भी खुश रहते थे। यह घिनौना काम कई सालों से चलता आ रहा था। जैसे डॉक्टर जूनियर के साथ ये अपराध हुआ उसके बाद इस केस को नया मोड़ दे दिया। सीबीआई और ईडी के मुताबिक अब ये केस बहुत जल्द ही सोल्व होने वाला है। एक बात और बता दें कि डॉक्टर जूनियर के साथ यह घिनौना काम होने से पहले एक मैसेज भेजा गया था और ये मैसेज डॉक्टर के मोबाइल से उसके घर वालों और रिश्तेदारों को भेजा गया था। यह मैसेज देखने के बाद डॉक्टर जूनियर के घर वाले और रिश्तेदार निश्चिंत होकर सो गए और उसके बाद फिर सवाल यह आता है कि यह जो मैसेज है वो सच में डॉक्टर जूनियर के मोबाइल से उन्होंने किया था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।